बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन में भक्ति का बड़ा महत्व है। जैसे जीवन में बाकी चीज़ों का महत्व होता है, भोजन का अपना महत्व है, कपड़े का अपना महत्व है, रिश्ते नातों का अपना महत्व है, उसी प्रकार से भक्ति की यात्रा में भक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण महत्व होता है। और भक्ति आप किस प्रकार से करते हैं, ये भी बड़ा इसमें देखने योग्य बात होती है। क्योंकि कोई कार्य अगर किया जाए, उसके अंदर संपूर्ण समर्पण ना हो, संपूर्ण प्रेम ना हो, संपूर्ण इच्छा शक्ति ना हो, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाता, सार्थक नहीं हो पाता। अगर किसी कार्य को अगर सार्थक सफल आप करना चाहते हैं, किसी भी कार्य को, चाहे सांसारिक हो, चाहे दैविक कार्यक्रम हो, चाहे वो आध्यात्मिक ही कार्य हो, जब तक आप उसमें संपूर्ण समर्पण नहीं दिखाते, तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। इसी प्रकार से भक्ति के इस अनुपम मार्ग के ऊपर में अगर हमारी संपूर्ण समर्पण भक्ति के प्रति ना रहे, ईश्वर के प्रति ना रहे, तो हम भी अपने कार्य को पूर्ण रूपेण कर नहीं पाएंगे, भक्ति को पूर्ण रूपेण कर नहीं पाएंगे। करते न करते कहीं ना कहीं आपको रुकावट, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बीच में ही कार्य को छोड़ दें, ऐसा भी कई बार देखा जाता है और ऐसा हुआ भी है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको संपूर्ण समर्पण आवश्यकता है। समर्पण का अर्थ उसमें वो त्याग मांगता है, वो समय मांगता है, वो तपस्या मांगता है, वो एकाग्रता मांगता है कार्य। इसी प्रकार भक्ति में भी आपकी एकाग्रता बड़ी महत्व रखती है। इसी प्रकार आपके समर्पण का बड़ा मोल है भक्ति के इस पथ पे। आपके भक्ति के पथ पे आपके भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन दुनिया में अगर अपन नज़र डालते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो आप पाते हैं कि वहाँ भक्ति कम और दिखावा ज़्यादा है। भक्ति के नाम पे बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन अगर दिखावा करेंगे तो आप किसी कार्य में, भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धि का अर्थात ईश्वर तक आप, क्योंकि भक्ति का सीधा रास्ता परमात्मा तक पहुंचता है, और परमात्मा को जो सबसे प्रिय है वो भक्ति है, और भक्ति करने वाले भक्त भी उनको प्रिय है ना। भगत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे मन में ठनी। वो कहते भक्त तो मेरे सिरमौर मणि है, मेरे मोर मुकुट हैं, मेरे मुकुट में लगने वाली जो मणि है, जो मुकुट की शोभा बनाती है, जो मुकुट की शोभा बढ़ाती है, भक्त मेरे वो है। इसीलिए हमें दिखावे से यथार्थ की ओर जाना पड़ेगा। हमें संसार के कुचक्र से, सांसारिक स्थितियों से बाहर निकल करके यथार्थ में भक्ति के लिए हमें उद्युक्त होना पड़ेगा। हमें यथार्थ में भक्ति करनी पड़ेगी, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहाने के, बिना किसी प्रपंच के। भक्ति में दिखावा करोगे तो फंसोगे, भक्ति में दिखावा नहीं करोगे, केवल और केवल समर्पण रहेगा, प्रभु प्राप्ति की मनोकामना रहेगी, तो देखना कि भक्ति आपको यथेष्ट आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि दिखावा ना करें। दिखावा करने वाले भक्त फंसे हमेशा, उसमें पृथ्वीचंद का नाम आता है। गुरु अर्जुन देव जी के भाई थे और गुरु के पुत्र भी थे, गुरुपुत्र भी थे, लेकिन दिखावा था भक्ति का, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी में प्रेम था, समर्पण था, श्रद्धा थी, गुरु के चरणों में
अपार विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी और भाव से भरे हुए थे। उनकी भक्ति गुरु को प्रिय थी और वो परमात्मा के भी प्रिय बन गया। इसलिए आपकी श्रद्धा, लेकिन अब इसमें एक चीज और भी समझने वाली है, इसमें जिदबाजी नहीं हो सकती। जैसे एक भक्त रावण को भी भक्त मानते हैं, कई लोग मानते हैं, पर मुझे थोड़ा उसको भक्त मानने में मुझे समस्या है। मान सकते हैं आप लोग, माने, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं कुछ चीजें उनके बारे में रखना चाहता हूं। जैसे रावण भी भक्त कहलाया, लेकिन उस भक्ति के पीछे लक्ष्य क्या था? उस भक्ति के पीछे लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति नहीं था। उसके भक्ति के पीछे एक ही अर्थ था, एक ही इच्छा थी, केवल और केवल मुझे सिद्धियां प्राप्त हो, मुझे शक्तियां हासिल हो, मैं सब कुछ प्राप्त कर जाऊं। ईश्वर छोड़ वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता था। शिव सामने है, शिव के चरणों की, शिव में लीन नहीं होना चाहता, शिव से प्राप्त करना चाहता, शिव को प्राप्त नहीं करना चाहता। उसने तमाम जो लंका प्राप्त की या तमाम उसने शक्तियां हासिल की भगवान शिव की तपस्या से, सर काट काट के, तो ये जिद में आकर के उसने कार्य किए सारे। बोले अच्छा, प्रेम से नहीं दे रहे, भाव से नहीं दे रहे, सर काट के प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जो मन चाहता था वो उससे मिल गया। लेकिन अंतोगतवा क्या हुआ? ये कुछ भी अगर आप किसी प्रकार से जिद से कुछ चीजें हासिल करते हैं, जबरदस्ती किसी चीजों को हासिल करने का प्रयास करते हैं, वो अंत समय आपका साथ छोड़ देते हैं। इसी में कर्ण था। कर्ण ने जबरदस्ती विद्या को हासिल किया, बड़ी मेहनत की, अंत समय उस विद्या ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन गुरु के चरणों में जो प्रेम था उसका, उसके कारण परशुराम जी उससे रिझे भी, अंत समय उसको दर्शन देने भी आए। तो आपकी जो श्रद्धा, आपका जो प्रेम है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। वो ही आपको ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर से जुड़ने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ईश्वर से जुड़ने का तरीका भाव भक्ति है। जो भरे नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसमें प्रभु का प्यार नहीं, जिसमें प्रभु का प्रेम ना हो, जिसमें भाव ना हो, जो भाव से भरा ना हो, वो हृदय थोड़ी, वो पत्थर है, ऐसा माना गया। क्योंकि भाव के भूखे प्रभु भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर उनपे भार है। कर्ण ने बड़ा अथक प्रयास किए, बड़ी मेहनत की, तमाम शक्तियां हासिल की, शस्त्र हासिल किए, अस्त्र हासिल किए, विद्वता हासिल किए, गुणी भी था, लेकिन कार्य क्या किया? जो ईश्वर को प्रिय ना हो, किसी से बैर कर बैठा। भक्त का किसी से बैर नहीं होता। बिसर गई मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगले संग हमको बनाए। वो भक्त नहीं बन पाया, वो विद्यावान बन गया, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला बन गया, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म के मन में हमेशा चैलेंज करता रहा वो अर्जुन से। कभी उसको प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखा उसने, जबकि उनका कोई आपसी में बैर नहीं था, कोई इसी प्रकार से बैर नहीं था। ना अर्जुन ने कभी उसके साथ अन्याय किया था, ना किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ही अर्जुन ने कभी कर्ण से की पूर्व काल में या विद्यार्थी काल में। लेकिन कर्ण हमेशा से उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता था, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता था। केवट वड्डा डीठा हुए, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, एक दिन देखिएगा वो सबसे छोटा हो जाता है। इसलिए बड़ा बनाने का प्रयास अपने आप को, भक्ति आपको समर्पण से प्राप्त होती है, और समर्पण क्या है? अपने आप को मिटा देना। इसलिए दिखावा नहीं होगा, यथार्थ भक्ति आपको करनी पड़ेगी। यथोष्ट जो भक्ति का प्रक्रिया है उसे निभाना पड़ेगा, प्रेम से, श्रद्धा से। जबरदस्ती आप परमात्मा से कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, जबरदस्ती
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को यही कहा अंत समय कि विद्या को हासिल करने के लिए तो किसी प्रकार का परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या किसी प्रकार की विद्या को प्राप्त करने के लिए तो आपकी मन की एकाग्रता ही काफी होती है। इसलिए भाइयों बहनों, एकाग्रता की आवश्यकता है भक्ति के लिए, प्रेम की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। उसमें तो जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं हो सकता और जबरदस्ती किसी को घाट उतारा भी नहीं जा सकता। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम का मार्ग है, ये विद्वता का मार्ग नहीं है, ये समर्पण का मार्ग है, ये कुशलता का मार्ग नहीं है, ये अपने आप को मिटा देने का मार्ग है। आप कितना से कितना मिट सकते हैं, कितना से कितने आप प्रभु के चरणों में अपने आप को लीन कर सकते हैं। इसलिए जो बनना चाहते थे, रावण कुछ बनना चाहता था लेकिन खाक हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण घर दिया ना बाती। सोने की लंका बनाई, हजारों पुत्र थे, पोत्रे थे, लेकिन क्या हुआ? शव पड़ा हुआ है युद्ध के मैदान में। 20-25 हाथ उसके इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और आज चील कौवे नोच खा रहे हैं उसको। ये स्थिति थी अंत समय। सारी शक्तियां, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां अंत समय उसका साथ छोड़ गई। क्यों? क्योंकि प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु के वस्तुओं से प्रेम, भक्ति के नाम पे जो दिखावा किया उसका प्रभाव था ये। अगर भक्ति करता, प्रेम करता, परमात्मा से प्रेम करता, स्नेह करता, तो हो सकता है कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा वो कहलाता, सर्वश्रेष्ठ प्रजा का प्रिय राजा कहलाता, जिसमें राजा राम का नाम आता, हो सकता उसका नाम भी आ जाता। लेकिन नहीं, उसने अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक वो जाता रहा, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक वो चला जाता था। यहां तक कि लोग कहते मंदोदरी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन वो मंदोदरी जो उसकी इतनी पतिव्रता स्त्री होने के बाद उसका विवाह उससे कैसे हुआ? वो भी अपने ससुर मयासुर से उसने जबरन मंदोदरी का विवाह किया। मंदोदरी से विवाह करने के लिए उसने उसके पिता के ऊपर जबरन जो है तलवार रखी, कहा कि अगर मंदोदरी ने अगर मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं जो है तुम्हारे पिता का सर धड़ से अलग कर दूंगा। और मंदोदरी ने पिता की कुशलता के कारण से विवाह कर लिया और उसने निभाया भी। लेकिन अंत समय वो भी साथ में नहीं खड़ी हो पाई, पतिव्रता थी, उसका समझाना भी किसी काम में नहीं आया। तो भाइयों बहनों, जो चीज जबरन आप प्राप्त करते हैं भगवान की भक्ति पे, तो आप पाएंगे कि वो आपके अंत समय तक आपका साथ नहीं देती है, आपका साथ छोड़ देती है, आपका साथ छोड़ देगी। इसीलिए अब हमें चाहिए कि हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो प्रेम से, भक्ति से, दिखावे से नहीं कि भैया हाँ ठीक है दिखावा कर लिया। तो दिखावा दुनिया को तो खुश कर सकता है, नेता आता आगे पीछे आदमी दूम हिलाते हुए भागते कि नहीं भागते, तो यहाँ तो दिखावा चल जाएगा, लेकिन परमात्मा के घर में दिखावा नहीं चलता है, परमात्मा के पास दिखावा नहीं चलता है। दिखावा नहीं, यहाँ प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, यहाँ आपके मन की एकाग्रता चाहिए, और संसार के प्रति सिर्फ साक्षी भाव रखें। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो बहुत सारी गाड़ी से जब देखते हैं तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं, गुजर जाते हैं, आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। उसी प्रकार से संसार में बहुत से पड़ाव आते हैं, पड़ाव आएंगे भी और पड़ाव जाएंगे भी। आपको उसमें मन नहीं लगाना है, आपको उसमें ध्यान नहीं रखना है। ध्यान आपका परमात्मा के प्रति होना चाहिए, ध्यान आपने अपने लक्ष्य के प्रति होने चाहिए कि आपको ईश्वर के चरणों में लीन होना है, आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर से प्राप्त करने की जो मांगे ठाकुर से सोई सोई दे, सब कुछ तो मिल जाएगा परमात्मा से, लेकिन स्वयं परमात्मा नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपकी एकाग्रता अनिवार्य है। अर्जुन की एकाग्रता थी जो परमात्मा के चरणों में ले गई उसे, और कर्ण की एकाग्रता तो थी, लेकिन उसमें जो जबरदस्ती जो उसने की, जबरदस्ती बैर किया, वो उसको दूर ले गया परमात्मा से। परमात्मा चाहता था उसके नजदीक जाना, क्योंकि उसके अंदर सब गुण थे भक्त वाले, लेकिन
एक इच्छा को अपनी त्याग नहीं कर पाया। और इस भक्ति के पर्व पे त्याग का ही महत्व है। त्याग चाहे किसी भी चीज का हो सकता। भगवान कहते तू बैर त्याग और मेरी शरण में आ, और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। वो नहीं कर पाया। नहीं नहीं प्रभु मैं कैसे, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि तू दुर्योधन का पलड़ा त्याग करके मेरे पक्ष में आ, पांडवों के साथ रह करके युद्ध कर, अधर्म के खिलाफ युद्ध कर। लेकिन नहीं मानो, वो अपनी एक तुच्छ सी जिद के ऊपर अड़ा रहा कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा। होता क्या है कि आदमी एक बार फंस जाता है तो उससे निकल नहीं पाता है ना, और उसी को वो स्वाभिमान का रूप दे देता है। किसी जगह पे आप खड़े हैं और आप ऐसी परिस्थिति में फंसते चले जाते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ऐसी परिस्थिति में फंसते चले गए हैं, आपका निकलना बड़ा मुश्किल है। और वही हुआ। भगवान के बार बार समझाने पर भी वो बार बार उसी में उलझ जाता था, और कर्ण ऐसे उलझ करके अपने जीवन को अंततः योग्य होने के बाद, अच्छा होने के बाद भी, तमाम गुणों के बाद भी अपनी जिद के कारण अपने प्राण का अंत करना पड़ा। और इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति के पथ पे जबरदस्ती नहीं होता। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाया जा सकता। जबरदस्ती वाला समय ज़्यादा समय साथ नहीं देता है। इसलिए ये तो प्रेम का रास्ता है, भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, शांति का मार्ग है, सरलता का मार्ग है, सहजता। इसमें जितना सहज होकर के चलोगे उतना अच्छा होगा। जितना इसमें आप अपने आप को जबरदस्ती करोगे, जिद करोगे परमात्मा से, तो दिक्कत आप ही के सामने होगी। क्योंकि जिद से जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आप साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो प्रेम से आप परमात्मा को अपने वश में कर सकते हैं। भगत के वश में है भगवान, पर कैसे? प्रेम से। भगत के वश में है भगवान कैसे? श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से। श्रद्धा शबरी में थी, विश्वास सबरी में था, समर्पण सबरी में था। बस में कर लिया राम जी को। उसको राम जी के पास जाना नहीं पड़ा, राम जी उसके कुटिया में आए। वो चाहती तो अयोध्या जा सकती थी, लेकिन राम जी उसके पास आए। जो भी योग बना, जैसा मर्जी योग बना, केवट के मन में धैर्य था, विश्वास था, श्रद्धा थी, प्रेम था। शब्द अगर छोड़ दें तो सब कुछ उसका निराला था। प्रभु के चरणों में लीन होना वो चाहता था। आज भगवान उसके द्वार पहुंच गए, उसके घाट पहुंच गए। तो आपका प्रेम प्रभु को खींच लाएगा। आपका प्रेम ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित कर देगा। आपका प्रेम ईश्वर को आपकी ओर आने पे विवश कर देगा, क्योंकि वो प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे। भगवान तो प्रेम की डोर से, माता यशोदा की डोर कोई साधारण डोर नहीं, वो प्रेम की डोर है जिसमें भगवान बंध गए। भक्तों ने जो भगवान को बांध लिया अपने प्रेम बाश में, वो कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। इनका जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने परमात्मा को पाया, वही ईश्वर तक पहुंच पाए। उन्होंने ईश्वर को साक्षात प्राप्त कर लिया, अपना जीवन सफल कर लिया, अपना जीवन सार्थक कर लिया। ये कैसे हो पाया? प्रेम से, श्रद्धा से। इसलिए भाइयों बहनों, प्रेम करें ईश्वर पे, और वो भी भाव के साथ, फॉर्मेलिटी नहीं, दिखावे के लिए नहीं। सच्चा प्रेम होना चाहिए, और सच्चा प्रेम कुछ मांगता नहीं है, केवल परमात्मा को मांगता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि उसकी ये वस्तु मिल जाए, उसकी ये वस्तु मिल जाए। संसार में ऐसा होता है। संसार में किसी से कोई प्रेम करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन वो स्वार्थ पूरा होते ही वो प्रेम खत्म हो जाता है। ये देखा है आपने। लेकिन प्रभु के लिए जो प्रेम रहता है वो निश्चल प्रेम है, और उसमें केवल प्रभु को प्राप्त करना होता है, प्रभु से प्राप्त नहीं करना होता है कि प्रभु ये सब कुछ तो तेरा ही है, तूने जो दिया है वो कौन सा कम दिया है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूं। भाई जितना पहले तुमने दे दिया वो कम नहीं दिया, बहुत कुछ दे दिया, लेकिन अब मुझे आपके चरणों की आवश्यकता है, और बिना प्रभु आपके मेरी जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। केवल और केवल प्रभु को
प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु ने नियम बदल दिए। प्रहलाद का प्रेम था जो खींच लाया उनको, नरसिंह रूप में आ गए। मीरा का प्रेम था जो भगवान को खींच लाता। जनाबाई का प्रेम था जो उसे खींच लाता था। इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो। भाइयों बहनों, अपनी भक्ति आप करते हैं, साधना आप करते हैं तो उसमें प्रेम भी फिट कर दें। साधना करें, साथ में अगर उसमें प्रेम ऐड कर दें तो क्या से क्या हो जाए, है ना। भाव ऐड कर दें, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इसलिए ऐड करिए, उसमें जोड़िए। भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उसमें प्रेम जोड़ दीजिए, श्रद्धा जोड़ दीजिए। देखिए कहाँ से कहाँ आपकी साधना पहुँच जाती है। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष। जिन्होंने भी इस सत्संग विचारों को सुनना, पूरा सुनना और समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी इस वीडियो को शेयर करना। इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।